जब ये मालती मेरे घर पहुंची, जब मेरे घर पहुंची और इसकी और विष्णु की जब मैंने बातें सुनी, तब मुझे लगा कि नहीं, ये ड्रामा नहीं, ये रियल है। उसके बाद मालती से मैंने जब रिकॉर्डिंग की बात पूछी, परसों रात में मेरे पास अलका मैम रिकॉर्डिंग भेजी थी। जब वो रिकॉर्डिंग मैं सुनी, अपने लाइव से बाहर आई, 3 बजे रात में रिकॉर्डिंग सुनी, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। और मैं तुरंत सोची कि अब सुबह सुबह का इंतजार कर रही थी कि कब 10 बजेगा, कब मैं कोर्ट जाऊंगी। तो किसी तरह से मैंने रात काटा, सोई नहीं रात को। और सुबह तैयार होकर तुरंत मैं कोर्ट निकली, वहां पर जाके वकील से सारी बातें बताई। सच्चाई मेरे वकील सारे जानते हैं। मैं सारी बातें बताई और मैं बोली, सर ऐसा है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बिना आग का धुआं नहीं लगा है, आग है तभी धुआं लगा है। और कुछ ना कुछ मैटर सच्चाई है इसमें। आप एक काम करिए, इन दोनों लोग का सुलह करा दीजिए, घर बस जाए, वो अपने परिवार में चले जाएं, अपने परिवार में चले जाएं। यही सारा चीज वहां पे हुआ था और ये दोनों राजी भी थे। मालती उस बात को तैयार हो गई थी हाँ, कि विष्णु के साथ आप सभी लोग सहमत थे, आप प्रत्यक्षदर्शी हाँ, थी, उस सभी लोग फैसले से सहमत, सब लोग सहमत थे। हंसते हुए गई वहां से। सभी लोग जानते हैं कि वहां से मालती हंसते हुए गई। यहाँ तक कि मालती बोली, मेरे पति जेल चले जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे। महाराज, हम आज कैसे वो सदिया कर ली, हमको बिलीव नहीं हो रहा है। सच लग रहा है वो आपको, जो रात में शादी का मामला है? हम क्या करें सर, हम कैसे क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, पब्लिक समझती है कि ये लोग वही कर रहे हैं। अभी तक पब्लिक यही जान रही है, हमको भी यही लग रहा है, ड्रामा चल रहा है। हमको भी यही लग रहा है। लेकिन इस ड्रामे में आप खुद समझदार हैं आप लोग। अच्छा, पहले विवाद हुआ था, फिर भी महिला समझकर आप उनको शरण दी और न्याय। देखिए, उसको शर्म आनी चाहिए कि एक समय था कि चटैया बिछा बिछा कर मुझे गाली दी थी। उसका सारा गलती माफ करके उसको अपने दिल में जगह दिए, अपने घर में जगह दिए, अपने उसको सीने से लगाए कि रो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। फिर मेरे साथ विश्वासघात किया उसका। शुरुआत में यही लोगों को लगा कि गोरखपुरिया भौजी कुछ खेल खेल रही है, मालती को वहाँ बुलाकर। लेकिन आप तो कुछ अच्छा चाह रही थी। हाँ, तो वो सारे लोग देखे है ना, अकेले नहीं कोई काम किया, पूरे मीडिया लोग, बड़े अच्छे अच्छे मीडिया वाले थे, शायद आप नहीं वहाँ थे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मीडिया वाले थे, सारे लोग देखे। और जितने भी लोग वहाँ थे, सभी लोगों ने मेरे काम को सराहनीय बोला सभी लोग कि इन्होंने घर बसाने का काम किया है, ना कि उजाड़ने का। मैं जहाँ तक मेरा प्रयास था कि ये दोनों एक हो जाए, और जो भी यहाँ तक कि उसका जो भी रिकॉर्डिंग था, दोनों के, राहुल के मोबाइल से, विष्णु के मोबाइल, दोनों सब डिलीट करवाई कि आगे चल के इन लोगों का झगड़ा चलता ही रहता है, आगे चल के फिर यही कांड होगा, फिर यही होगा। तो ये सब करके मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट करवाया। लेकिन जब ये सुबह बात मैंने, ये सारी चीजें जब हो गई है, तो मतलब मैं सुबह गए थे, पीजी न्यूज वाले भाई पूछ लीजिए मैं कितनी डिस्टर्ब थी। और मैंने आज अपना फोन भी तोड़ दिया, मतलब फ्रस्ट्रेशन में मैं ज्यादा थी आज। और मैं इंतजार कर रही थी इसके फोन का कि हो सकता है कि अगर मालती मुझसे मदद मांग सकती है तो वो भी मांगेगी मदद, और उसके लिए भी मुझे खड़ा है। अच्छा, इसके बाद आप विष्णु राज से भी मुलाकात करेंगी क्या? करेंगे, पीड़ित वो भी हैं। करेंगे। राहुल के ऊपर आरोप लगते हैं गाना चोरी के, आपने 2-3 दिन मालती गलत है, तो गलत है। क्योंकि वहाँ जब बड़े अफसर मालती से पूछे कि तुम्हारा गहना चुराया है, तो मुड़ी ऐसे नीचे करके कह रही है कि हमके तो कुछ समझ में नहीं आवा था। तभी हम समझ गए कि झूठ बोल रही है, और विष्णु सही बोल रहा था। अच्छा, इस मामले का किस तरीके से? मेरा अगली कदम यही होगा कि 24 घंटे का मोहलत दिया गया है। उसके बाद अगर वो लोग नहीं आते हैं घर वापस अपने अपने, तो उन लोगों पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस मामले का जिस तरीके से पर्दाफाश हुआ, इसमें मुख्य किरदार जो है विष्णुराज राहुल चौरसिया, उनके ऊपर भी तमाम जो है सवाल खड़ा हुए। आपके द्वारा भी कुछ सवाल किए गए, हम देखिए, हम उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए थे। हम बस ये कहे थे कि ये रिकॉर्डिंग आपको वायरल नहीं करनी थी जी। यही बस कहे थे, पूछ लीजिएगा, पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैंने और कोई बात नहीं बोला, बस रिकॉर्डिंग को लेकर के बोला है। जबकि ये गलत है, भला ही एक गलत महिला है, तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप उसकी प्राइवेसी लीक करो। इलीगल है ये, आप सभी लोग जानते हैं। एक महिला का सम्मान करना बहुत जरूरी, चाहे कितनी गलत हो। यही बात। और मालती में सबसे बड़ा दोषी कौन है? हमको तो लग रहा है मालती और अर्जुन दोनों दोषी हैं, इसमें कोई खेद नहीं है। पार्टनर दोनों बराबर के हैं, तो दोनों हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि भाई बहन के रिश्ते पे अब कोई विश्वास एक कलंक है, धब्बा है, विश्वास कोई नहीं करेगा। आज के जमाने में कोई अपने बहन नहीं बनाएगा, नहीं तो भाई। सवाल ये है कि जिस तरीके से आप बड़े ब्लॉगर, आप लोगों से मिलने जो है लोग आते हैं और आप लोग अपने घर में जगह देते हैं, और स्थितियां ऐसी आ जाती हैं। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कह रहे हैं कि हमारे घर कितना भी बड़ा ब्लॉगर आए, छोटा ब्लॉगर आए, लेकिन अपना घर में 1 घंटा से ज्यादा शरण नहीं देंगे, कोई भी आ जाए। इस पूरे प्रेस वार्तालाप में बता रहे हैं। अब विश्वास उठ गया है, अब विश्वास किसी पर नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे हस्बैंड में और हमारे में भी इसी चीज को लेकर लड़ाई चल रही थी, अभी 1 हफ्ता पहले। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर आने नहीं दिया, हम दोनों ने अपने में सलट लिया, सुलझ लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने पति से क्या अपील करेंगे अर्जुन से?
क्या कहेंगी? कुछ नहीं